ये जीत मेरी नहीं हुई, ये जीत विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई जो इसमें जिनके दिशा निर्देशन में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, आदर में सम्मान के योग्य अशोक कटारिया जी के कुशल नेतृत्व की, और समस्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, और विशेष रूप से हम सब इस सदस्य, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, हम जितने भी सदस्य हैं हम 31 सदस्य चेयरमैन हैं। ये हम सब की सम्मिलित जो हमने एक दूसरे पे विश्वास रखा, इन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। बुराई कितने गुना हो जाए वो कभी सच्चाई के सामने ठहर नहीं सकती। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनकी करनी हमने चुनाव बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ा। हमने अगर हम चाहते तो जो उन्होंने हरकतें की हैं उनका उन्हें भारी जवाब दे देते, लेकिन वो ये बहाना ढूंढ रहे थे कि हम कोई कदम उठाएं। वो हमें बार बार उकसा रहे थे, हमारे सदस्यों का अपहरण कर रहे थे कि कोई हम कार्य ऐसा करें कि उनका प्रत्युत्तर दें और जिसके जवाब में वो ये कह सके कि हम इस वजह से हारे। वो अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे थे। साथ ही आपको दिखाते हैं, हमारे साथ एक विशेष बातचीत हमने की नगीना के पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह से। उनका क्या कहना है जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत पर, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव का रिजल्ट है वो आ चुका है और मेरे साथ आज बात कर रहे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि जिला बिजनौर की जो सीट थी वो बड़ी हॉट सीट कहा जाता है, हालांकि भाजपा की जो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट थी वो भी कम आई थी, लेकिन आज जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बन चुके हैं जो हमारे साकेंद्र प्रताप। तो ऐसा क्या कारण रहा है और इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसके विषय में जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे सदस्य कम थे, ये बात मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे कई सारे लोग ऐसे थे जो पार्टी को नाराज होकर लड़े थे और फिर वो जैसे ही जीत के आए वो तुरंत पार्टी में आ गए। तो उसके बाद हमारे सदस्यों की संख्या 12 हो जी। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव जो होता है, चुनाव बेसिकली अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बाद का चुनाव होता है जी, और इसमें सदस्यों को मान मनोवल करनी पड़ती है। तो वो फिर ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए सक्षम है जो आपके 5 साल आपके क्षेत्र में विकास को करा सके। जहाँ तक साकेंद्र जी की बात है, वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े समझदार और योग्य अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए सबका विश्वास था कि साकेंद्र जी अगर दोबारा बनते हैं तो जैसा काम उन्होंने पहले 3 साल में किया है उसी तरह से सबके साथ सामंजस्य बैठा के वो अपना जिला पंचायती चलाएंगे और एक अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिसके नाम का कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं था। इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर उनके समर्थन में आए और सबने जिताया।
अभी तो 30 वोट और 25 वोट का निर्णय रहा है। एक वोट और जो हमारे पक्ष की थी उसको वहाँ तक नहीं आने दिया समाजवादी के लोगों ने। हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया समाजवादी ने अपनी नीयत दिखा दी कि वो वोट के साथ क्या होता है। ठीक है। उधर समाजवादी पहले से ये कहती आई है कि ये प्रशासन भी इस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपना दबाव डालता रहा है, तो इस पर आपका कहना है? लेकिन वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनकी तो आदत में है। वो जो करते थे वही वो चाहते हैं कि वो होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रभाव होता तो 30 की बजाय हमारे पास 45 सदस्य होते। तो इस तरह का कोई प्रभाव हमारी पार्टी ने कहीं पर भी डालने का कोई प्रयास नहीं किया। ये लोगों की अपनी मन की भावना है, वो सत्ता के साथ जुट के काम में रहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। आजकल हर सदस्य को मालूम है कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो विकास होगा। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे डॉक्टर यशवंत जी से और उन्होंने बताया कि किस कारण से और किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये रहा है और किस प्रकार से जो पहले सदस्य कम थे आगे किस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ी है, किस कारण से बढ़ी है, इस विषय पर हमने बात की। अब बात करते हैं सर्किट न्यूज़ पे। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।